अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम शहर मैसूर में वाक़िए उदयगिरी जहाँ पर आए हुए हैं, एक खातून हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हमारे से कुछ बात करने के लिए हमको जो है मदऊ किया था। आप लोगों को बताते चलें कि आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़, मजहब इस्लाम के ख़िलाफ़ अलग अलग प्रोपोगंडा किया जा रहा है। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 पर पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत कर्नाटक और फिल्म सेंसर बोर्ड से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि आने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 जो जून 7 को रिलीज की जा रही है, जिस तरह फिल्म के ट्रेलर में मौजूद इस्लामी मुखालिफ मुकालमे, मनाजिर और मवाद से हिंदुस्तान और आलमी सतह पर लाखों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच रही है। इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हमेशा मजहब इस्लाम और उसके मानने वालों की किरदार कशी करके ये साबित करने की कोशिश की है कि शरीयत इस्लामिया में औरतों के साथ जुल्म व ज्यादती की जाती है और मुसलमान मर्द आयश व इशरत के लिए औरतों का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। दरअसल में ये प्रोपोगंडा यूरोपी मुमालिक की पैदावार है, जो शुरू से ही इस्लाम की साफ सुथरी और पाकीज़ा शबी को दागदार करने में मसरूफ हैं, जबकि हकीकत उसके बरअक्स है। जितनी पाकीज़ा जिंदगी और खुशगवार माहौल जीने का हक मर्द व औरत को इस्लाम ने दिया, दीगर मज़ाहब में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पिछले सालों में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत व गुस्ताखी पर जिस तरह फिल्में और ड्रामे और खाके बनाए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में माज़अल्लाह तौहीन आमेज तबसरे किए गए, वो मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। और अब फिर मुल्क में सस्ती शोहरत के लिए कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों के दरमियान नफरत पैदा हो और मुल्क का माहौल खराब हो। आखिर इस्लाम दुश्मन लोग मुल्क की पुरअमन फिजा को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्या उन्हें अमन व सुकून से नफरत है, जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान फसाद बर्पा करना चाहते हैं? इससे पहले भी कई फिल्में मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई जिसमें वो नाकाम हुए। मुल्क के अमन पसंद लोगों ने नफरत पैदा करने वाली फिल्मों को मुस्तरद कर दिया। ऐसे ही आने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 जैसी तशद्दुद पसंद फिल्म को भी मुंह तोड़ जवाब देकर अमन व अमान कायम रखने में कामयाब होंगे। याद रहे, मुल्क तरक्की चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वह ऐसी खिबासत आमीज फिल्मों और ड्रामों के साथ नहीं चलना चाहता है। नौजवानों, मुश्ताल न हो, सब्र व तहम्मुल से काम लें, किसी अफवाह पर ध्यान न दे, लीगल तरीके से काम करें, ज्यादा से ज्यादा पुलिस थानों में इस फिल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। कानून के माहिरीन फिल्म के खिलाफ सेंसर बोर्ड से भी रुजू करें ताकि इस फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए। और आज मैसूर शहर में सबसे पहले एक खातून इस फिल्म के खिलाफ उदयगिरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तो आइए जानते हैं इस इस्लामी बहन का क्या कहना है। पहली खातून है मैसूर शहर में, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आई हैं। ये जो है किसी भी जमात से इनका ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी सियासी जमात से इनका ताल्लुक़ नहीं है और किसी भी समाजी तंजीम से इनका ताल्लुक़ नहीं है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले बताएं आपका नाम क्या है और आप क्या कहना चाहती हैं? माँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुबीना है, मैं कल्याणगिरी की रहने वाली हूँ। ये हम दो हमारे 12 जो आने वाले 7 तारीख जून में रिलीज़ होने वाली है, उसमें हमारे कुरान मजीद और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तहमत लगाई गई है और आयत करीमा
सूरह बकरा आयत नंबर 223 की जो आयत है उसके ऊपर नई सौ इल्जामात झूठे सच्चे लगा के बोला गया है। और हमारे औरतों के बुरकों में जो औरतें हैं उनको पाँवों से ठेला जा रहा है, मारा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि औरतों की औकात तो सिर्फ उनके पैजामों के नाड़ों तक है, ये बोल के बताया जा रहा है। इसलिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है हमारे दीन को, हमारे इस्लाम को, हमारे इस्लाम की औरतों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। इसके खिलाफ हुकूमत से गुजारिश है कि इसके खिलाफ एक्शन करे और ये फिल्म रिलीज होने से रोके। बस यही मकसद है हमारा। तो जिस तरह आप अकेली बेखौफ होकर बेझिझक होकर जो आई हैं, उसके में जो है आपका क्या है, आपको दिल में क्या लग रहा था इस मुझे ये है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह एक झंडे के नीचे मैं उठने वाली हूँ क़यामत में, आशर के मैदान में। मैं मुसलमान होते हुए भी ये सब मैं नहीं करी तो मेरा दिल गवारा नहीं देता। मेरे पर थू है। मैं मुसलमान होने के बावजूद सबर करने की एक इंतहा है, लेकिन ये इंतहा टूट गई तो मुसलमान औरत क्या कर सकती है इन लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन नाहक का हम औरतों को रोड पर लाने की कोशिश की जा रही है। ये हरगिज उनके मकसद में कामयाबी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं अकेली औरत, मुझे खराब लगी बात। मैं बिना किसी डर के, बिना किसी शिकस्त के मैं आ गई। हिंदू मुसलमान में ना इत्तेफाकी है कि मुसलमानों के दिल में यही रहेगा कि हिंदू भाइयों ने, हिंदू बहनों ने ये करा है। और इस वजह से ये गलत है। ये फिल्म को रोका जाए, बस यही मिलते जाए। इसी वजह से हम लोग आए बस। जब मैसूर शहर में सबसे पहले आपके नाम क्या बताया? मुबीना खान जो है सबसे पहले आकर जो है इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। जो फिल्म 7 जून को रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है हमारे 12, उस फिल्म में जो है पूरी तरह से मुसलमानों को और इस्लाम को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुरान करीम की कुछ आयतों को है तोड़ मरोड़ कर जो है पेश करने की कोशिश की जा रही है। हम सलाम पेश करती हैं इस माँ को, इस बहन को, कि इन्होंने जो है बेखौफ होकर जो है आकर बोली हैं और हमें चाहिए कि सारे के सारे इसके खिलाफ आवाज उठाएं। और एक भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी हालात आज के दौर में चल रहे हैं, जो फिल्म रिलीज़ हो रही है हमारे 12 के नाम से, उसके ताल्लुक़ से मैं कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। उसने जो आयत पेश की है सूरह बकरा आयत नंबर 220-3, उसने कहा है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ जिस तरह चाहे से उनको खेती करो। इसका जो माना है ये बता रहा है ना, इसके माने में इसे इल्म नहीं है बताने की कोशिश किया जा रही है। जो इल्म कुरान का लेना ज़रूरी है, उसके कुरान का एक आयत लेने के साथ साथ हदीसों को लेना भी ज़रूरी है। सिर्फ कुरान को समझने के लिए सिर्फ कुरान की आयत डायरेक्ट समझना ये अमल करने के साबित नहीं हो सकता। उसी के साथ साथ हदीसों को भी लेना ज़रूरी है। उससे पहले उसके बाद में जो बता रहा है, हमल के हालत में भी एक औरत मर्द जो बुलाए तो उसके हाजिर में होना चाहिए, ये बता रहा है, ये गलत बता रहा है। उससे पहली सूरह बकरा की 220-3 आयत में अल्लाह फरमा चुका है, हैज की हालत में अपने औरतों के पास भी मत जाओ। उससे पहली वाली आयत है। ये जो गलत अंदेशा बता रहा है एक फिल्म के जरिए, ये गलत है। एक इस्लाम को बदनाम करने का एक जरिया है। एक कुरान मजीद के ऊपर अंगली उठाना एक जरिया है। हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अंगली उठाया जाए, या कलाम मजीद के ऊपर अंगली उठाया जाए, या सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन के ऊपर अंगली उठाया जाए। हमें कतई बर्दाश्त नहीं करते। हमें एक दिल से एक अंदेशा है, हुकूमत से गुजारिश है कि ऐसे फिल्मों को जारी ना करे जिसमें हिंदू मुसलमान में इंतशार पैदा हो, हिंदुस्तान के हालात खराब हो। ऐसे हालात के जरिए ऐसे फिल्मों को ना डायरेक्ट किया जाए। मैं ये गुजारिश है, हिंदुस्तान में या चाहे इस्लाम आने से पहले एक औरतों को एक अंदेशा ये समझाया जाता था कि इस्लाम आने से पहले, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले इस औरत में ये मकाम था कि जब पैदा होती तो उसको खड्डे में गाड़ कर दफनाया जाता था, जिंदा दफनाया जाता था। औरत जब पैदा होती एक घर में, एक पाँव को इधर रस्सी से बांधकर, एक पाँव को इधर रस्सी से बांधकर चीर दिया जाता था। एक औरत पैदा होने के बाद अपने आप में ये सोचा जाता था कि एक जिल्लत है, एक नाबरकती का काम है एक औरत पैदा होना। एक औरत को एक अजमत, एक रहमत, एक बरकत का दर्जा देने वाला एक इस्लामी मजहब है। तो किसी में कोई मजहब में भी ऐसा
हक नहीं दिया गया है। एक इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरी माँ जिंदा है? हाँ जिंदा है। जा उसकी खिदमत कर, जा उसकी खिदमत कर, जा उसकी खिदमत कर, 3 बार फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने सवाल किया, ये अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का खिदमत किससे कर सकता हूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा वही सवाल, अल्लाह के रसूल ने फिर वही जवाब दिया तेरी माँ। अल्लाह के रसूल से फिर साहबी ने सवाल किया कि खिदमत का हकदार ज्यादा कौन है? फिर फरमाया अल्लाह के रसूल ने तेरी माँ है। बाद में फरमाया आखिरी रुकन में तेरा बाप है। 3 गुना हिस्सा 75% अपने माँ को खिदमत करना जरूरी है, बाप 25% फीसद जरूरी है। अपने औरत को जिस तरह का से एक माल और दौलत ज्यादा जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा एक औरत की इज्जत जरूरी है। एक फूल, एक बाग में एक फूल जो होता है, कांटों के दरमियान एक फूल जो उठता है, उसी तरीके से एक फूल की जिस तरह से एक बाग में इज्जत होती है, वैसा एक माशरे में एक औरत की इज्जत होती है। इस्लाम को समझने के लिए जो उलमाए सू है उनको छोड़कर जो आलिम दीन है, जो मदनी आलिम है, जो मक्की आलिम है, उनसे सवाल करें, उनसे पूछे, उनसे ताल्लुकात रखें, उनसे इस्लाम को समझने की कोशिश करें। कुरान को समझने के लिए कुरान और हदीस दोनों लेना जरूरी है। मुसलमानों को देखकर इल्म लेना जरूरी नहीं है। मुसलमानों और इस्लाम को समझना है तो कुरान और हदीस को लेकर इल्म को समझना जरूरी है, ना कि किसी भी बोली वाला ऐसा बोलना जरूरी नहीं है। बेहतर है कि मैं हुकूमत से और जो भी जिम्मेदार है, जो अहदा रखते हैं, उनको जिम्मेदारी देता हूं कि इस फिल्म को बाइकआउट करें। इस फिल्म के जरिए से जो भी इंतशार, जो भी लड़ाई फसाद फैलना जरूरी है, उससे खत्म करें और ये फिल्म का बाइकआउट करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह सारे हिंदुस्तान में जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है तंजीमों की जानिब से शिकायत दर्ज की जा रही है कि इस फिल्म को जो है रिलीज ना होने दे, क्योंकि इसमें जो है पूरा एक निशाना साधा गया है जिसमें जो है ईमान, इस्लाम को जो है मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो आप भी जो है आगे आकर इसकी मुखालिफत करें, इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, वो जो फिल्म आ रही है हमारे 12, उसमें जो मुसलमानों को खुसूसन इस्लाम में मजहब को निशाना बनाया गया है, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।